कि अभी रेलवे का भर्ती आया, 32,000 आया, बच्चे कितने भर रहे होंगे? 32 लाख भर रहे होंगे, कैसे होगा? ऐसे में तो रोजगार बेरोजगार ही रह जाएगा ना। महिलाओं को कितना विश्वास है तेजस्वी के प्रति? बिल्कुल पूरा विश्वास है। वो यूथ आइकन है बिहार के, और जो यूथ है वही आगे भविष्य बिहार का। जब 17 महीने में वो इतना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, तो उनकी सरकार आएगी तो वो बहुत ज्यादा चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम लोग उन पे पूरा भरोसा, बस एक मौका दे के देखना चाहते हैं कि वो काम करते हैं या नहीं करते। तेजस्वी यादव का महिला संवाद यात्रा जो है वो हाजीपुर में आया है। वैसे वैशाली के धरती पे हमारे साथ कई महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज जो है तेजस्वी यादव ने कैसे अपने विजन को जो है महिलाओं के बीच रखा है। बहुत सारी लोग हैं। अच्छा, तेजस्वी जी ने क्या कुछ कहा है? तेजस्वी जी का आज यहाँ महिला संवाद कार्यक्रम था हाजीपुर में, तो वो आज महिलाओं से उनकी जो नई योजनाएं आ रही हैं 2025 विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है, तो वो महिलाओं के लिए मान सम्मान में 2500 रुपये प्रति माह वो उनके योजना में है। वृद्धा पेंशन योजना है, वो 400 से 1500 रुपये हो रहा है, और भी कई तरह की योजनाएं हैं। तो ये सारी योजनाएं उन्होंने हम लोगों के बीच में रखा, और ये बहुत ही उनका सराहनीय कदम है जो महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सोचा, क्योंकि ये एक छोटी रकम नहीं है। 2500 रुपये महीने से एक रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो एक महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या लगता है महिलाओं को कितना विश्वास है तेजस्वी के प्रति? बिल्कुल पूरा विश्वास है। वो यूथ आइकन है बिहार के, और जो यूथ है वही आगे भविष्य बिहार का बिहार का निर्माण करेंगे। तो हम लोग का पूरा सपोर्ट है। हम सभी महिलाएं उनको इस बार वोट करके जिताएंगे और उनकी सरकार बनेगी। अच्छा, 2025 में तेजस्वी की सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी जी ने क्या कुछ कहा आज? तेजस्वी जी आए थे, वो अपने ये माई बहन योजना, मान योजना के बारे में बता रहे थे, और मतलब उनका जो भी बताना था वो हम लोगों ने सुना, और हम लोगों ने भी उनसे बहुत सारी मांग की। जैसे हमारा प्रमुख मांग हाजीपुर का सड़क सुरक्षा वगैरह के बारे में था, सड़क सही नहीं है आने जाने का। फिर पॉल्यूशन के ऊपर, एक आयुषी है मेरी फ्रेंड, इसने पब्लिक टॉयलेट के ऊपर। फिर हम लोगों ने, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए, तो हम लोगों ने भी उनसे मांग कर लिया कि जब सर दिख रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए, आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार खेले और आगे बढ़े, खेले और जीते, तो हम लोगों ने उनसे गर्ल्स स्टेडियम का मांग किया। अब देखना ये है कि हम लोग सरकार लेके आते हैं अगर तेजस्वी जी की, तो वो हम लोग को गर्ल्स स्टेडियम देते हैं या क्या करते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों को विश्वास है तेजस्वी? हाँ, हम लोग को पूरा हम लोग को तो पूरा विश्वास है। हम लोग किसी के अंधभक्त और सपोर्टर नहीं, हमारे लिए जो काम करेगा हम उनको वोट देंगे, और वोट देंगे तो डेफिनेटली सरकार तो आएगी। अंधभक्त सपोर्टर नहीं? नहीं, हम लोग किसी क्या कह रहे हैं? हम लोग सपोर्टर है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अगर तेजस्वी सर आएंगे तो हमने जो अपनी मांग रखी वो रखी, क्योंकि जब 17 महीने में वो इतना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, तो उनकी सरकार आएगी तो वो बहुत ज्यादा चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम लोग उन पे पूरा भरोसा, बस एक मौका दे के देखना चाहते हैं कि वो काम करते हैं या नहीं करते। अब इससे पहले दिया गया था, सीएम सर ने क्या कहा कि हर घर शौचालय तो है, और पब्लिक प्लेस में जब महिलाओं को प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं? वहाँ गर्ल्स किडनी में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों को अपना टॉयलेट रोक के रखना पड़ता है, कहाँ पब्लिक टॉयलेट आएगा, कहाँ पे जाए। और सबसे ज्यादा तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी गर्ल्स ने वो मांग किया कि एक गर्ल्स स्टेडियम तो होना ही चाहिए। मैंने वैशाली के साथ साथ एक अपने जिले सारण के लिए भी मांग कर ली। अब देखते हैं उनका सरकार आता है वो क्या करते हैं। अच्छा, नीतीश जी के सरकार से आप लोग खुश नहीं? नहीं, इतना महिलाओं के लिए इतना कुछ नहीं, स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं। हर एग्जाम कैंसिल, ऐसा कौन सा पेपर है जो कैंसिल नहीं हुआ? पेपर लीक। अगर हम लोग वैकेंसी आप निकाल भी रहे हैं, अगर आप वैकेंसी क्या ही फायदा उस वैकेंसी का जब आप उसका रिजल्ट सही से नहीं दे पा रहे हैं, एग्जाम सही से नहीं दे पा रहे हैं, और उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने ही नहीं आते, क्या ही फायदा आपके वैकेंसी का? पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग इतने 3 साल 4 साल मेहनत कर, होने से कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे खुद जान दे देते हैं। एक बात बताइए, इंसान कोटा रह के पढ़ने गया, नीट के लिए पढ़ने गया, ठीक है, बच्चा मेहनत किया, क्या हुआ वहाँ पे? प्रॉब्लम हुआ, बच्चे सुसाइड ही ना करेंगे जिनके माँ बाप कुछ नहीं करते, जमीन बेच के पढ़ने के लिए, वो बच्चे तो लास्ट में सुसाइड करेंगे। हम लोग घर जाए तो जाए किस मुंह से, क्योंकि उनके माँ बाप का अटेम्प्ट खत्म हो जा रहा है। लड़कियों को ज्यादा मौका नहीं मिल पाता। 2 साल दे रहे पेरेंट्स, 2 साल में पता चल रहा है आपका पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। आप लोग यूथ है, लड़कियां हैं, मतलब आपके विचार से क्या कुछ होना चाहिए बदलाव बिहार में? हमारे विचार से तो सबसे पहले जो ये हम लोग के कहते हैं ना पेपर लीक, ये तो सबसे पहले बंद, और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी लाना चाहिए। जो दरोगा का वैकेंसी निकालते हैं 1800 1200, उसमें क्या ही होगा? बच्चे 18 लाख फॉर्म भरते हैं, 18 लाख। जैसे कि अभी रेलवे का भर्ती आया, 32,000 आया, बच्चे कितने भर रहे होंगे? 32 लाख भर रहे होंगे, कैसे होगा? ऐसे में तो रोजगार बेरोजगार ही रह जाएगा ना बिहार। ऐसे भी बिहार पहले बिहार सब चलता था, लेकिन आज सबसे नीचे स्तर पे आता है। तो इसलिए
हम लोग चाहते हैं कि नेताओं के कारण, बिहार के नेताओं के कारण बिहार सबसे निचले पायदान पे है। 2025 चल रहा है, 2025 में क्या बिहार में कुछ बदलाव होगा? चांसेस तो है कि बदलाव होगा। देखते हैं कि क्या होता है जब तेजस्वी सर का सरकार बनता है। तो ऐसे तो मेरा उनसे यही डिमांड है कि हमारा भरोसा है। इधर आइए, क्या कह रही हैं? जैसे वो अभी फिलहाल आश्वासन दिए है ना कि हमारा बिहार उनके सीएम के पद पर जाने के बाद, बैठने के बाद हमारा बिहार आगे मुहे तरक्की करेंगे। हमारे वृद्धा जो महिला लोग है, मजदूर लोग है, SC ST के लोग हैं, उन लोग उनको सपोर्ट देना चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी पर बैठे और उन लोगों को बेरोजगार से रोजगार मिले। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला के वोट मेरे पास है, आप इस बात को मानती हैं? पहले था, अब नहीं। अब नहीं, अब नहीं है। अब महिला मतलब समझ गई। अब महिला क्या समझ गई है? समझ गई है कि जे परीक्षा कितने भी माता लोग बहुत गरीब से जमीन बेच के एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती है लोग। और सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो उसके माँ पिताजी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा कि उन लोग जीने के आधार छीन जाता है उन लोग के पास। तो 2025 में क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा और वो आश्वासन दे रहे हैं हम लोगों को, तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, किसका सरकार बनाइएगा? तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी, विश्वास है? विश्वास है। चलिए, तो ये महिलाएं थी जिनका हमने जानने का प्रयास किया है कि ये लोग क्या सोच रही हैं और तेजस्वी के विषय में क्या कुछ कहना चाहती है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।